Indian Media League welcomes Dr. Ajay Desai, a renowned finance management consultant, successful businessman, and expert with over 115 projects to his name. We welcome you, sir. ये देखो उधर ध्यान दो, आगे का ध्यान, कौन आ रहा है उसका एंट्री पकड़ लो। एक बार जोरों से तालियां हो जाएं। Now, I would like to welcome Dr. Ratnakar S. Agile, a life coach and business mentor specializing in NLP training, guiding individuals towards personal and professional growth. We welcome all the prestigious guests towards the stage and would like to open our event. I would like to request बहुत स्वागत करते हैं। हमारी इस संस्था के सभी अतिथिगण, सभी मान्यवरों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे राज्य गीत से, जय जय महाराष्ट्र माझा। दादा कहाँ जा रहे? तो मैं चाहता हूं कि हम सब खड़े रहे 2 मिनट के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब खड़े रह जाएं। आहिरे साहब आप भी आइए प्लीज। हम सबको मिलके गाना है। थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि एक हमारे इस देश की शान में हमारे जी सर, इसी गीत से मैं हमारे आदरणीय सर रतन साहब को मैं ट्रिब्यूट देना चाहूंगा। हम सभी मान्यवर से मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे खड़े रहे थोड़ा। ठीक, भारत माता की। और जैसे कि 26 जनवरी परसों था कि हजारों बलिदानियों का रक्त जब तेरे सुंदर चरणों में निकला है, हजारों बलिदानियों का रक्त जब तेरे सुंदर चरणों में निकला है, तब जाके मेरे तिरंगे झंडे तेरा ये लाल रंग निकला है। मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं, खुशियों भरे पैगाम पढ़े जाते हैं। मेरा देश एक ऐसा देश है जहां एक साथ गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ पढ़े जाते हैं। मोहम्मद आया साहब की आवाज। हिंद देश के शहीदों को कोटि कोटि प्रणाम है। हिंद देश के शहीदों को कोटि कोटि प्रणाम है। जहां गिरा है रक्त तुम्हारा, मेरे तो चारों धाम है। हिंद देश के शहीदों को कोटि कोटि प्रणाम है। जहां गिरा है रक्त तुम्हारा, मेरे तो चारों धाम है। हिंदू जहां श्रद्धा से नमन करता है, हिंदू जहां श्रद्धा से नमन करता है, और मुस्लिम जहां अकीदत से सर झुकाता है, उन वीर जवानों के लिए ये चिड़िया करती है पसेरा, वो भारत देश है मेरा।
है मेरा। वो धरती सुनहरी अंबर नीला, इंडिया मेरा, ऐसा भारत मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। आए मधुर मधुर तानों में, ओ कदम कदम पे है मिल जाने कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश के जहाँ बच्चे देखते मेहनत के तमाशे, कुल्फी के छोड़ी आती है। First guest, Dr. Ajay Desai, a renowned finance management consultant, successful businessman, and expert with over 150 consulting projects to his name. We welcome you, sir. We would like to call K. Ravi Dada to honor him. An ex-ML, MLC and respected leader, former president of the Maharashtra Medical Association with vast experience in the medical field. डॉक्टर जगन्नाथ जी। इसे पकड़ना है। Mr. Ravi Dada. मिस्टर रवि दादा, स्वागत है आपका। जगन्नाथ जी का स्वागत है। अरे ताली तो बजाइए। ये बंद करोगे तब बात करें। मंच पे आइए प्लीज। सभी कलाकारों को आपने माला में पिरोया है रत्नाकर जी के साथ। यादगार में आप आए, ज्योति रूप में आए और कृपा करें। एक बार फिर से मैं आए सभी मेहमानों का अपनी आवाज के माध्यम से स्वागत करता हूं। रत्नाकर साहब और हमारे विश्वजीत सोनी जी, याद करते हुए ये अवार्ड सेरेमनी को आगे बढ़ाते हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द गेस्ट टू टेक द सीट्स। फेलिसिटेशन सेरेमनी को आगे बढ़ाते हुए सो आई वुड लव टू कॉल स्वप्निनी यादव। मैम, एक बार जोरदार तालियां हो जाए माही शर्मा जी के लिए। कुमकुम भाग्य की अभिनेत्री माही शर्मा, जो कि समय निकाल कर यहाँ पर आई हैं। उसके बाद इनको शूटिंग पे भी जाना है। क्या खूब बात है। एकता कपूर का सीरियल कुमकुम भाग्य है। मैंने कहा ऐसा किया और मुझे हिस्सा बनाया। मैं क्या ही बोल सकती हूँ। हमारे श्री रतन टाटा जी के देखा जाए तो जब सभी बिजनेसमैन सिर्फ देख रहे थे कि हम कैसे नाम बनाएं, हम कैसे हमें प्रॉफिट हो, सब चीज़ें कर रहे थे, तब वो उस टाइम पे ये देख रहे थे कि हमारे देश को किस चीज़ की ज़रूरत है और हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा देश आगे बढ़े। और जब सब बिजनेसमैन अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, तब हमारे श्री रतन टाटा जी ने ये देखा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा देश आगे बढ़े। बहुत सारी चैरिटीज़ उन्होंने की है, उनका जितना नाम लेंगे, जितना उनके बारे में कहेंगे उतना ही कम है। आप में से किसी ने भी भगवान को नहीं देखा है, लेकिन हम सब अपनी मम्मा से सुनते हैं,
सारे गीता सब चीज़ें उनके बारे में पता चलता है, वैसी वो है हमारे बीच में, हमेशा रहेंगे। और जब तक हम हैं, जब तक हमारी सांसें हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी है, हम उनको भी वैसे ही इनके बारे में बताएंगे। तो यही कहूँ कि उनके बारे में जितना बोलूँ उतना ही कम है। थैंक यू सो मच कान्हा जी, आपने एकदम सही बोला कि जितना बोले उतना कम है। अब स्टेज Mrs. Vishakha Gaikwad, politician and social activist, a teacher and banker by profession, and started working as social work since 2008. व्यासपीठ आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनी, खरं तर आजचा हा सर रतन टाटाजी बिझनेस एक्सलन्स अवॉर्ड आणि या अवॉर्डसाठी इथं सन्मानित करणारे हातही इतके भक्कम आहेत आणि आमच्यासारख्या सामाजिक कार्य करणाऱ्या किंवा व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना हा अवॉर्ड देऊन जो सन्मान केला आहे त्यासाठी सर्वप्रथम मी आयोजकांचे मनापासून आभार मानते। खरं तर बरेच चेहरे नवीन आहेत, बरेच चेहरे अपरिचित आहेत, त्यामुळे प्रत्येकाचं नाव घेणं शक्य नाही, परंतु अगदी थोडक्यात मी माझं मत मांडू इच्छिते की जेव्हा समाजामध्ये काम करताना आणि त्यामुळे हा अवॉर्ड घेताना मला खूप आनंद होतोय की कुठेतरी आदरणीय सर रतन टाटाजी यांच्या विचारांचा पाठपुरावा करत, त्यांच्या विचारांवर चालण्याचा प्रयत्न करत, त्यांच्या इतकी 4000 कोटीची मालकीण मी नक्कीच नाही, पण 400 कोटीची मालकीण होण्याचा माझा 1 वर्षातला संकल्प आहे। तुमच्या शुभेच्छा आणि आशीर्वाद माझ्यासाठी फार महत्त्वाचे आहेत। पुन्हा एकदा सर्वांचे आभार मानते, सगळ्या अवॉर्डींना मनापासून शुभेच्छा देते, त्यांचं अभिनंदन करते आणि माझे 2 शब्द थांबवते। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 400 कोटी 4 कोटी आमच्यासाठी ठेवा। राकेश जावलेकर, इनका कहना है सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग। Mr. Javli's life is a testament to his simple yet profound philosophy. Despite his accomplishments, he remains humble and committed to making a positive impact towards society. I would love to call upon Mr. Prakash Javli. So sorry. Mr. Prakash Javli's life journey is an inspiration to business portfolio by venturing into the manufacturing sector. He successfully supervised a rubber tire manufacturing unit in Palghar, which operated efficiently under his guidance. This diversification not only demonstrated his adaptability but also मी सोनं करेल आणि कमिटमेंट मी काही करत नाही, पण 2 वर्षात आम्ही फार्मामध्ये इंटरनॅशनल लेवलला 2nd आणि 3rd रँक क्लासवर एवढं आश्वासन देतो आणि थांबतो। Preetham is on a mission of democratize AI education and empower individuals and businesses across Bharat। मैं आपको स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। His journey began in 2004 when he identified the potential of affiliate marketing, training over 25,000 students and helping shape the Indian digital marketing appearances on popular YouTube channels, radio shows and news outlets. He continues to अवार्ड ये मेरे लिए एक्चुअली बहुत मायने रखता है और मैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने जो एक मिशन उठाया अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, अभी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई इस अवार्ड के बाद। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत पावर है और आने वाला टाइम एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है इसके अंदर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं, स्कैरी भी थिंग्स भी है। तो मैं एक्चुअली मेरा जो प्रयास है
कि मैं लोगों को एआई के बारे में अवेयरनेस दे सकूँ, एआई कैसे वो यूज़ कर सकें। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं काम करता हूँ और काफ़ी लोगों तक मैं एआई के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ और उनको एजुकेट करता हूँ। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। हाजी फैजुल्ला साहब को रिक्वेस्ट है कि कृपया आप स्टेज पे आइए। हाजी फैजुल्ला साहब। हाजी अली फजलू हर किसी पर निसार नहीं होती। Private Limited. Salim Rahmani is the visionary founder and managing director of Faiza Roofing Solutions, a renowned name in the roofing and structural solutions industry. His journey from humble beginnings as a teenage laborer in roofing installation to leading a global enterprise is a story of determination, resilience, and an unyielding commitment towards success. I welcome you, sir, and I would love to request K. Ravi Dada ji to have been the दादा जी के इस भाव से हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। करूंगा कि आपने मौका दिया है, जिसका मैं आइडल था जमशेद टाटा और रतन टाटा जी का। आज वो लम्हा है मेरे लिए बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि ये लम्हा जिसका मैं हमेशा से इंतज़ार कर रहा था और अपनी मेहनत और लगन से अपने काम को आगे बढ़ाया जा रहा था। मैं कहता हूँ कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। और ना मायूस हो अंधेरों में मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो बस इतना ही है कि मेहनत और लगन इतना करो कि कामयाबी आप पर फिदा हो। और रत्नाकर जी का शुक्रिया अदा करूंगा और जो मुझे मौका आप लोगों ने दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और इसी तरह से मेरा मुल्क, मेरा भारत कामयाबी और शिखर पे जाए और पूरी दुनिया में नाम रोशन करे। जिस तरह से हम सारे मेहनत करें, अल्लाह हमारी मेहनत को कबूल फरमाए। थैंक यू। राइट, आइए बराबर है। तुमको कुछ कहना है? प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू वेरी मच। मैं दो लाइनें कहना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे रतन टाटा साहब के लिए है ना, उन्होंने इतना काम किया है तो मैं दो लाइनें हैं कि कहते हैं कि मेरा बस चले तो आसमान देने को मन करता है, मेरा बस चले तो आसमान देने को मन करता है और सर झुक झुक जाता है, मेरा इतना मान देने को मन करता है। और रतन टाटा सर की तस्वीर हमारे दिल में बसी है और आज उनके जन्मदिन पर तो दिलो जान देने को मन करता है। और दादा के लिए दो लाइन है कि कहते हैं कि वो याद नहीं करते और हम भुला नहीं सकते, वो याद नहीं करते हम भुला नहीं सकते, और आप हंस नहीं सकते हम रुला नहीं सकते। और हमारे के रवि दादा इतने महान हैं कि वो आप जता नहीं सकते और हम बता नहीं सकते। थैंक यू सो मच। सर्व ये जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं और आप यहाँ बैठे हुए लोग हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, तकदीर में नहीं हो तो अपने ही दीवार बना देते हैं, तकदीर हो बुलंदर तो दुश्मन भी रास्ता दिखा देते हैं। भले ही दुनिया इन मुहारों में उलझे रहे, लेकिन आप वो शख्स है जो स्टेज पे है, जो आज रतन टाटा के अवार्डीज हैं, उनके लिए आप वो शख्स है जो तकदीर को कंधे पे बिठाकर मंजिल तक पहुंचा देते हैं, मंजिल तक पहुंचा देते हैं। ऐसे एक शख्स अपने सामने हैं, उनका नाम है, मैं बाद में बोलूँगा उनका नाम, उनका जन्म हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज का जो रायगढ़ जिला है उसमें। अतिशय डिफिकल्ट सिचुएशन से जहाँ पैदल जाके स्कूल में जाके बंदा बड़ा बन गया है, बाद में पुणे शहर में चाकन डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अपनी इंडस्ट्री शुरू की है। वो इंडस्ट्री का नाम है, और वो भारत में जो जॉन डीयर ट्रैक्टर है उसके 75% पार्ट से ये कंपनी बनाती है। 4000 लोगों को नौकरी दिया हुआ ये बंदा है, और उनकी जो क्वालिटी है, क्वांटिटी और उत्कृष्ट सप्लाई के लिए उसको सलग यानी कंटिन्यूसली 9 इयर्स में नंबर 1 उनको पारितोषिक मिला है। ऐसे आपके सामने आ रहे हैं none other than my dear friend Mr. Kisan Bhosle. He is a veteran industrialist
कोकण रत्न राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पुरस्कार प्राप्त अध्यक्ष पोलादपूर तालुका रहिवासी संघ, आय रिक्वेस्ट टू दादा प्लीज फेलिसिटेट ऑनरेबल किसन राव। और आइए आज माता आणि माती एक जन्म देते, दुसरी कुशीत घेते. जिच्यामुळे आपण जग बघितलं ती माता, जिच्यामुळे ताट पाण्याने या भारत मातेच्या भूमीवरती उभे आहोत ती माती. या माती आणि मातेच्या पवित्र स्मृतीस विनम्र अभिवादन करून आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित असणाऱ्या सर्वांचं मी इंडिया मीडिया इव्हेंट फाउंडेशनच्या वतीने आपल्या सर्वांचं मनापासून सहर्ष स्वागत करतो. अग्रपूजेचा मान करी तू नमितो चरण तुझिया, सकळ विद्यांचा अधिपती तू मंगळमूर्ती मोरया. गणेशाला वंदन करतो. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते. महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई जगदंबा तुळजाभवानीच्या चरणी नतमस्तक होतो. निश्चयाचा महामेरू भाऊ जनाचे आधारू, अखंड शेतीचा निर्धारू श्रीमंत योगी, महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत स्वराज्य पालक, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक, मातीच्या कणावर येतेच्या मनावर विश्वासाच्या प्रमाणावर आणि इतिहासाच्या पानावर राज्य करणारे राजा शिवछत्रपती यांना मानाचा मुद्रा करतो. आदरणीय व्यासपीठावर उपस्थित असणारे सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि सभागृहामध्ये असणारे आपण सर्वजण, त्यापेक्षाही जास्त मान्यवर, आपल्या सर्वांना आदराने नमस्कार करतो. आज हा पुरस्कार मिळत असताना मी आवर्जून उल्लेख करेन की ज्यांच्यामुळे या ठिकाणी पोहोचण्याचं भाग्य मला लाभलं ते वैद्यकीय कक्ष महाराष्ट्र राज्य आदरणीय कृष्णा कदम उर्फ के. आज महाराष्ट्र राज्यामध्ये सर्वांना वैद्यकीय मोफत सेवा देण्याचे जे काम करते ते माझे सहकारी आदरणीय के कदम साहेब. आणि के कदम साहेबांना जेव्हा आदरणीय रत्नाकर साहेबांनी डॉक्टर रत्नाकर अहिरे साहेबांनी जेव्हा विचारलं गेलं, साहेब तुमच्या रायगड जिल्ह्यामध्ये अशी कोण व्यक्ती आहे का की ज्यांना हा पुरस्कार मी देऊ शकतो, आणि त्यामुळं मला आदरणीय डॉक्टर अहिरे साहेबांनी फोन केला. आणि फोन केल्यानंतर 2 मिनिटांमध्ये माझा परिचय करून घेतल्यानंतर मला म्हटले, साहेब तुम्हाला 28 तारखेला कार्यक्रमाला यायचं आहे, आणि ते येण्याचं भाग्य मला लागलं. बांधवांनो, मला या ठिकाणी सांगायला अभिमान वाटतोय. 2000 पासून आम्ही टाटा मोटारला सप्लायर आहोत, आणि टाटा मोटारच्या एका इव्हेंटमध्ये आदरणीय रतन टाटा साहेबांनी सांगितलं होतं, बांधवांनो आज तुम्ही उद्योग व्यवसायामध्ये जाताय, उद्योग व्यवसायामध्ये जात असताना आज तुमच्याकडे भरपूर पैसा जमा होईल, पण तुम्ही एवढं लक्षात ठेवा, पैसा तुमच्याकडे जमा झाल्यानंतर मूठभर राहील तेवढं तुमच्याकडे ठेवा. जेव्हा मुठीतून खाली सांडेल तेव्हा ते चांगल्या कामासाठी वापरा, म्हणजे त्या मुठीला महत्व आहे. आणि हे वाक्य आम्ही ध्यानात ठेवून आज आम्ही पुणे शहरामध्ये नवे महाराष्ट्रामध्ये सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करतोय. आज कोरोना सदृश परिस्थितीमध्ये आम्ही जे काम केलं, आज आम्ही पुणे शहरामध्ये आमच्या स्लेम एरियामध्ये कुणाची कधी चूल बंद केली नाही. मी माझ्या अकाउंटवरती पर्सनल 20 लाखाचं लोन काढून मी आज कुणाची चूल बंद ठेवण्याचा प्रयत्न केला नाही. आणि तशा पद्धतीने काम केल्यानंतर 2022च्या 2 ऑक्टोबरला मला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पुरस्कार मिळाला. बांधवांनो, सांगायचं कार्य एवढंच, आपण समाजामध्ये वावरत असताना ज्या समाजामध्ये राहतो, जो समाज आपली सुखदुःख पार पाडतो, त्या समाजाचं आपण देणं लागतो, हे प्रत्येकाने ध्यानात ठेवलं पाहिजे. एवढं बोलून मी मला हा जो अवॉर्ड मिळाला त्या अवॉर्डच्या संदर्भात आजच्या या मॅनेजमेंटचं मी मनापासून आभार मानतो. आणि हा अवॉर्ड मिळाला म्हणजे याचा अर्थ आज रतन टाटा म्हणजे महाराष्ट्रात नव्हे, भारतात नव्हे, तर जगामध्ये ज्यांचं नाव घेतलं जातं असं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, वक्त की कमी का और वक्त का बहुत शॉर्ट होने की वजह से मैं हमारे जो आज के एक अहम किरदार है, हमारे एक बहुत बड़ी हस्ती
हमारे इन्हीं शख्सियत के हाथों से उधर हुआ है। उन्होंने काफ़ी कैंप, जो मेडिकल कैंप है उन्होंने किया है। इसी के साथ साथ राशन कार्ड, फैमिली हेल्थ कैंप वगैरह, मीनारा मस्जिद में डोंगरी मोहम्मद अली रोड पे जो काम बरसों से, 1 सालों से रुका हुआ था, फजलुल्लाह भाई हमारे जो एक आज के एक डबल हमारे लिए एक और एक अपॉर्चुनिटी है कि रतन टाटा के साथ साथ आज उनका जन्मदिन भी है। तो मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा हमारे फजलुल्लाह खान साहब का कि आज उनका जन्मदिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन्होंने काफ़ी वर्क किया हुआ है, सोशल वर्क में गुजारा है और काफ़ी लोगों का, इनको यानी कहने का मतलब है कि काफ़ी लोग जो है इनके साथ जो है जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा हमारे दादा से कि प्लीज़ ज़रा फजलू सर को आप टाटा रतन टाटा अवार्ड से नवाजें, प्लीज़ अवार्ड दीजिए और इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सामाजिक कामों में बहुत बढ़ चढ़ के हमारे फजलू खान साहब ने हिस्सा लिया है और आज छोटा सा हमारे वक्त की कमी के हिसाब से हम चाहेंगे कि हमारे and consultant and trainers. We would love to welcome Dr. Ajit Desai ji on stage. हाँ सामने। जी हाँ, मोस्ट वेलकम अजय देसाई साहब। एक बार फिर से तालियां बजती रहनी चाहिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में बात करें तो वर्ल्ड बुक, एशिया बुक, लिम्का बहुत बुक, आगे लगा लिया कुर्सी। तालियां बजने से उम्र बढ़ती है। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्डर है ये, और ये हमारे गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। लिया नहीं लिया मधून गेलेली आहेत। हजारो मेटल पीसेस जे बॉम्बचे आहेत ते आजही माझ्या शरीरामध्ये आहेत। बाय वन लेग आय एम कम्प्लिटली डिफरंटली एबल। लास्ट 14 इयर्स आय हॅव सीट ऑन द ग्राउंड। माझा एक पाय लेफ्ट लेग फिमरल बोन नाही आहे माझ्याकडे। 1.5 लेगने मी सर्व काही काम करते। आपल्या महाराष्ट्राची डिफरंटली एबल म्हणून पहिली फिमेल आहे। लेह लडाख मी क्लाइम्बिंग केलेलं आहे आणि मुंबई पुणे हायवेला पॅराग्लायडिंगच्या मार्फत 2200 फीटने फ्लाइंग केलेलं आहे आणि अराउंड 2 देश सर्टिफिकेट घेऊन आजही मी तुमच्यासमोर उभे आहे। ज्यावेळेस मी जगले त्यावेळेस एक प्रश्न विचारण्यात आला। मी स्वतःला विचारलं, मी युनिव्हर्सला विचारलं की माझा जगण्याचा अर्थ काय, वाय एम आय लाईव्ह। तर मी माझा विजन, माझं जे काही उद्दिष्ट आहे ते तर मी साध्य केले आणि मला आपल्यासमोर सर्वांसमोर सांगण्याला आणखीन एक आनंद वाटतो की मी जिवंत काय तर कदाचित तुम्हाला आणि सन्माननीय लोकांना भेटायचं असणार आहे। म्हणून मला युनिव्हर्सने ही एक सुंदरशी संधी दिलेली आहे। मी धन्यवाद देते रत्नाकर आहिरे सर, ज्यांनी मला वेळोवेळी मार्गदर्शनही केलं आणि एवढ्या सुंदर प्रोग्रामसाठी आज मला इथे इन्व्हाइट केलेले। मी दादांची पण खूप काही आभारी आहे की मला आणि माझ्यासारख्या अनेक लोकांना ते मार्गदर्शन करून संधी देत आहेत। एवढंच मी बोलते की प्रत्येक गोष्ट शक्य असते, जगण्याचा फक्त मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करा, आयुष्य खरंच सुंदर बनतं। थँक्यू सो मच। तिच्याविषयी सांगायची नाही, ही 3दा मेलेली आहे। तिला 2दा डॉक्टरनी डेथ सर्टिफिकेट दिलेलं आहे ससून आणि दुसऱ्या डॉक्टरनी शी वॉज डेड। आणि सगळी पुढची तयारी चालू केली आणि परत कुठे गेली ती, तिच्यामध्ये काय शक्ती आली, पुन्हा जागी झाली। मला वाटतं ही मेडल घ्यायचं होतं म्हणून ती तीच जगलेली दिसते। आम्रपाली, थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू व्हेरी मच। मैं आप सभी का भी थैंक यू बोलना चाहूँगी और एक बार आप अपने लिए भी तालियां बजा लें कि आप यहाँ पर आए और रिस्पेक्टेड रतन टाटा जी के जन्मदिन, इससे अच्छा और कोई वे नहीं हो सकता था मनाने का। और हमारे बीच जो रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं कि वो हमारे बीच में प्रोग्राम को फर्स्ट MPSC UPSC साठी घेतलेले आहेत। अनेक लोक MPSC UPSC त्यांनी तयार केलेले आहेत। अशा या शख्सियतसाठी मी बोलवतो सर, आपण यांचा सत्कार करावा। ये कैसी अजब दास्तां हो रही है, छिपाते छिपाते बयां हो रही है। रतन अवॉर्ड नॉर्मल या उद्योजकांसाठी मोस्टली हा कार्यक्रम होता, परंतु आमच्यासारखे सामाजिक कार्यामध्ये जे योगदान देत असतात
त्यांच्यासाठी अशा प्रकारचा पुरस्कार देणं हे आमच्यासाठी एक मोठा मंच आहे इथे. आणि दुसरी गोष्ट, जसे उद्योजक घडवण्याचं तुमचं माझं असतं, तसं माझं एक स्वप्न एक शासकीय अधिकारी म्हणून आहे की जे गोरगरीब, जे एकदम तळागाळातले जे विद्यार्थी असतात त्यांना ॲडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे प्रशासनामध्ये आणण्यासाठी सुद्धा माझे प्रयत्न आहेत. जिथे लोकांनी बाहेर अकॅडमिक किंवा क्लासेसच्या नावाखाली बाजार मांडलेला आहे, तिथे मी ज्ञानदानाचं कार्य करतो. जसे जास्तीत जास्त उद्योजक तुमच्या माध्यमातून घडावे ही तुमची अपेक्षा असते, तशी माझी अपेक्षा हीच असते की तळागाळातील विद्यार्थी IAS IPS मोठ्या मोठ्या लेवलला, ऑफिसर लेवलला किंवा ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये असावेत. आणि माझी अजून एक महत्वाकांक्षा आहे की कोकणातले आणि महाराष्ट्रातले जी काही आमची मुलं जी आहेत, जी बोर्डामध्ये अव्वल स्थानावर येतात, पोलादपूरचे आमचे भूमिपुत्र आहेत इथे उपस्थित, तुमच्या माझी भेट होईलच. काका कदम सुद्धा आपले परिचित आहेत तिथे. त्यामुळे हे आम्ही कोकण भूमिपुत्र स्वरूपामध्ये आमचं एक सामाजिक योगदान आहे. आम्ही लोक अन्नदान करतात, लोक रक्तदान करतात, मी ज्ञानदान करतो. आणि ही ज्ञानदान करण्याची जी चळवळ आहे ते आम्ही महाराष्ट्रामध्ये कायम ठेवलेली आहे. आमचे रत्नाकर साहेबांनी या पुरस्कारासाठी जे माझं नामांकन केलं आणि आमचे दादा आहे त्यांनी यासाठी आमचं जे नाव या अवॉर्डसाठी सुचवलं. मी सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद मानतो. जय जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. हमारे बीच में अभिनेता राजकुमार निलेश मोरे. निलेश मोरे. ओके. यानंतर आझाद सिंग, तकदीर सिंग ताक. असं काम मला वाटतं दादा, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, हे व्यक्तिमत्व असं आहे. आतापर्यंत आझाद सिंग पुरामध्ये गेलेले 12 वर्ष म्हणजे 12 महिने बॉडी सडलेली आहे, अशा कमीत कमी 1,500 ते 2,000 लोकांच्या बॉडीज काढून समाजाचं काम केलेलं आहे. ते आणि त्यांचे वडील दोघं जण इतकं काम करत असतात. मुंबई पुण्यामध्ये कुठेही ॲक्सिडेंट झाला, अगदी पिसेस झालेले लोक पडले की त्यांचे आईवडील भाऊ बहीण सुद्धा हात लावणार नाही. पण ही लोक मला वाटतं देवाचे दूत म्हणून काम करतात. खरोखर अशा माणसासाठी आपण उभं राहून टाळ्या वाजवाव्या अशी मला विनंती वाटते. तर मी त्यांचा सत्कार सर्वांना करण्यासाठी मी या ठिकाणी सर्वांना बोलवतो. यानंतर शाईना मिर्झानकर यांनी यायचं आहे. शाईना मिर्झानकर आहेत का? कुलदीप सिंग काकडते स्वागत करते. थँक्यू व्हेरी मच. असताना 2 वेळचं जेवण मिळायचं नाही, तर यांना यांच्या जेवणाची सोय केली पुणे स्टेशन इतरच्या भिकारी लोकांनी. भिकारी लोक जे जेवण बनवायचे, गोळा करायचे, त्यातले हे खाऊन ते डॉक्टर झाले. आणि आज दे कॉल्ड ॲज ए डॉक्टर ऑफ द बेगर्स. ते कुठलंही काम करत नाही. 19 ठिकाणी स्पॉट केलेले आहेत पुण्यामध्ये. दररोज 2 स्पॉटला देतात. जे भिकारी असतील त्यांना जेवणाची सोय, त्यांच्या मेडिसिनची सोय, त्यांच्या औषधाची सोय सगळी ते करतात. आणि त्यांची मोठी संस्था आहे. अशा सगळ्यात फक्त मला वाटतं काइंडनेस, करुणा याच्याविषयी काम करणारे अभिजित सोनावणे सर, आपण आलात आमच्या कार्यक्रमामध्ये. खूप आनंद नवाजा जाता है. क्या बात है कि तुम बेसहारा हो. जो इसी का हो गया. ताली में हो गया. करतो सगळं भीक मागणाऱ्या लोकांसाठी करतो. आणि म्हणून मला लोक भिकाऱ्यांचे डॉक्टर असं म्हणतात. दॅट इज डॉक्टर फॉर बेगर्स. तुम्ही कुठेही गेलात जगात तर तुम्हाला हजारो MBBS MS MD डॉक्टर मिळतील, परंतु भिकाऱ्यांचा डॉक्टर ही मला समाजाने दिलेली पदवी आहे. आणि मला अभिमान आहे की जगात भिकाऱ्यांचा डॉक्टर फक्त एकच आहे. एकच मिनिटात फक्त सांगतो. आपण सहज बोलून जातो. भिकारी भिकारी म्हणजे काय असतं, तर आपण आंबा आणतो. आंबा आणल्यानंतर आपण त्याचा रस अगदी रस त्याचा सगळा पातेल्यात काढून घेतो, आमरस करतो त्याचा. आणि शेवटी आंब्याची कोय उरते. ही आंब्याची कोय उकिरड्यावरती आपण टाकून देतो. तसंच काही माणसांचं आयुष्य असतं. यांच्यामध्ये सुद्धा कधीतरी घर असतो, गोडवा असतो. ही सुद्धा आंब्यासारखी असतात. परंतु त्यांच्या घरातली माणसं हा त्यांच्यातला रस, घर आणि गोडवा सगळा पातेल्यात काढून घेतात. आणि हा सगळा संपला की त्यांना उकिरड्यावरती टाकून देतात. त्यांना भिकारी असं आपण म्हणतो. मग मी आणि माझी बायको डॉक्टर मनीषा आम्ही काय करतो, तर लोकांनी अशा ज्या काही टाकलेल्या कोयी आहेत उकिरड्यावरती, आम्ही यांना उचलतो, स्वच्छ करतो आणि पुन्हा त्यांना जमिनीत रुजवण्याचा प्रयत्न करतो. आणि पुन्हा त्याच्यापासून एखादं आंब्याचं झाड तयार होतंय का हे बघण्याचा प्रयत्न करतो. थँक्यू सो मच अहिरे सर. फक्त एकच सांगतो जाता जाता की मी देव काही मानत नाही, परंतु तरी माझ्या आयुष्यात 3 देव आहेत. बाबासाहेब आंबेडकर, कलाम साहेब आणि आदरणीय रतनजी टाटा सर. माझ्या घरात देवघर आहे, पण त्या देवघरात देव आहे का नाही मला माहीत नाही. आज मी हे अवॉर्ड तिथे ठेवेन तेव्हा मला असं वाटेल माझ्या घरात देव आला.
थँक्यू, धन्यवाद, थँक्यू सर. एकनाथ विश्वासराव. यहाँ गर्मी है, दिल्ली में बहुत ठंड है कि ना ढूंढो मुझे दुनिया की ठंड, दुनिया की तन्हाई में ठंड बहुत है, मैं खुश हूँ अपनी रजाई में. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. नाम गुंजाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा. तो आओ आज इस प्रोग्राम से ये हम शपथ लें की जिएंगे मरेंगे तो एका खेड्यामध्ये गेली 44 वर्ष सातत्याने गोरगरीब असलेल्या लोकांची सेवा करण्यामध्ये आमचा हा प्रकार गेलेला आहे आणि याच्या पुढेही इच्छा आहे की जे शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या लोकांना एकत्र आणण्याचा आणखी त्याच्यासाठी हे करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. आणि आज या ठिकाणी बोलून काम करत असतात असे दयानंद कुबल साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत. दयानंद कुबल साहेब. और हमारे बीच में अभिनेता राजकुमार कनौजिया जी भी हैं. थोड़ा इनके लिए तालियां लो जाइए. मनीषा खटाटे जी को, मनीषा जी को हम आवाज दे रहे हैं. लेकिन वो तालियां आपके लिए भी रखें जिससे आप भी आगे बढ़ते रहें. तो ये आपका प्यार है, आपका दुलार है, आपका आशीर्वाद है. और रत्नाकर साहब सब आप लोगों के साथ शेयर करना था बहुत सी चीज़ों को जो ना अभी वक्त के कारण हो नहीं सका. और इसी के साथ हम हमारे जो कनौजिया जी आइए, राजकुमार कनौजिया साहब आ जाए. बैठ थोड़ी पीछे, थोड़ा साइड में हो जाए. और मुक्तांगन, जी हाँ, ये पुस्तक का विमोचन है. कहते हैं कि जब ले हमारे मुंडे साहब. हॅलो. या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या लाडके एक्स MLC त्यांच्यासाठी पण ट्रॉफी दिलेली आहे. त्यांना आपण बोलवलेलं होतं पण काही कार्यबाहुल्यामुळे आलेले नाही आहेत. तर मी त्यांच्या वतीने बोलण्यासाठी जे जगन्नाथजी शिंदे MLC अँड प्रेसिडेंट ऑफ द मेडिकल असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, त्यांचे फार जवळचे मित्र आहेत आमचे वाघमारे साहेब, त्यांना मी स्टेजवरती बोलवतो की सर आलेले नाही आहेत तरी आपण यावं आणि इथं त्यांच्या वतीने पदग्रहण करावं. शेवट सर या बसा. और देश के वीर जवानों को भी हम सल्यूट करते हैं. तालियां होनी चाहिए. नेक्स्ट कदम गणेश जी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी. जो तालियां बजती रहनी चाहिए. ये जो प्राइज मिल रहा है वो इनको नहीं, त्रिपाठी जी तो उनको भी. जी हाँ, त्रिपाठी मुंबई कि जिनके बारे में सारी दुनिया जानती है और इनके अंदर की खासियत है कि वो बहुत विनम्रता से लोगों से पेश आते हैं. लेकिन शायरी में मणि सर कौन है? शायरी में इनका जो नाम है वो दुनिया के हर पन्ने पर छप चुका है. पिछले साल हमने इसी हॉल में रतन टाटा जी का बर्थडे बनाया था. ये हमारे गेस्ट थे, आज भी गेस्ट है, हमारे हार्ट में बसे हुए हैं. इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, मीडिया इसको बहुत बारीकी से सुने, इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि हर शायर ने अपनी अपनी शायरी को दुनिया में फैला दिया. पर सागर त्रिपाठी साहब ने रतन टाटा जी की पहली शायरी इसी मंच के ऊपर बोल के उसको दुनिया में पहुंचा दी. हालांकि शायरी में इंटरेस्ट रखने वाले हमारे यहाँ बहुत लोग हैं और एक बिजनेसमैन के ऊपर पहली मर्तबा शायरी यहाँ से शुरू हुई और उसका मतलब उसको जनक जो है सागर त्रिपाठी साहब है. सिर्फ मैंने इनको कहा कि रतन टाटा जी के ऊपर आपको शायरी बोलनी है, इन्होंने शुरू की. आज भी वो बोलेंगे, आए हैं तो 2 मिनट उनको भी सुन लीजिएगा आराम से, सिर्फ 2 मिनट, आपको भी आनंद आएगा. और शायरी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि शायर के अंदर जो लफ्ज होते हैं वो इंसान की जिंदगी को तब्दीली में बदल देते हैं और तब्दीलियाँ बहुत ज़रूरी होती है इंसान की जिंदगी में. यदि मैं नंबर 1 का बेवड़ा हूँ तो शायरी सुनकर मैं सच्चा इंसान बन जाऊँगा.
ये शायरी में दम होता है। तो सागर त्रिपाठी साहब की 2 मिनट शायरी सुन लीजिए। दादा जो बातें कह रहे हैं ये शायरी से भी ज्यादा अच्छी, पर जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन, जोरदार तालियां बजाइए। इसके बाद आनंद मुसड़ी जी। दादा 2 मिनट सिर्फ दें। मैंने एक छत के नीचे इतने कम दायरे में इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को दुनिया के 43 देशों में मैं शायरी पढ़ चुका हूँ, मैंने इतने बड़े आदमी को एक कतार में नहीं देखा। इनके लिए पहले एक बार जोरदार ताली बजाइए। और मैं 2 ही शायरी सुना रहा हूँ, एक इनके लिए कि हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, मोहब्बत हर तरफ है, गम नहीं है, मुकम्मल माने पूरा। यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। बहुत बड़े लोग आए हैं और इतनी बड़ी जब नारी शक्तियां हैं, मैं सिर्फ इतना बताऊं कि शायद मैं दुनिया में अकेला तनहा व्यक्ति हूं जिसको आदरणीय जे.आर.डी. टाटा साहब ने एयर इंडिया में मैं मैनेजर था सम्मान दिया, जमशेदपुर में सम्मान दिया, रतन टाटा जी ने 2 बार सम्मान दिया, दादा ने 2 बार सम्मान दिया। मुझे नहीं लगता कि दुनिया को टाटा ग्रुप से 6 बार किसी को सम्मान। और ईश्वर की शपथ मेरे घर आके देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में रतन टाटा जी को इतनी बार देखा है, हजारों बार। उनके कमरे की खिड़की मेरे के कमरे की खिड़की पानी डाल रहे थे, एक दिन पानी गिर रहा था तो मैंने इशारा किया ऐसे, उन्होंने पानी बंद किया। नैनों में मेरा 3रा नंबर आया तो बॉम्बे हाउस में लेने गए, बोले टू आई नो यू, सुनिएगा बड़े आदमी की बात। तो मैंने कहा यस आई एम योर 40 years old फ्रेंड। बोले व्हाट? हमने कहा हाँ वो सामने हो। और आप मानेंगे मेरी गाड़ी थोड़ी महंगी गाड़ियों का शौक है, उनके पहले पार्किंग से जब बाहर निकली तो उसमें जमशेदपुर के कैप, जर्किन, चॉकलेट, ये थे रतन टाटा जी। ऐसा व्यक्तित्व दुनिया में नहीं है। मेरी अगर माने दादा की तरफ से, इस विश्व प्रसिद्ध संस्था की तरफ से एक बार खड़े होकर के उनके जन्मदिन के लिए इतनी ताली बजाएं कि ये रतन टाटा जी के बंगले तक पहुंचे। जिंदाबाद महाराष्ट्र, जिंदाबाद, जय हिंद, जय रतन टाटा जी। बार बार दिन ये आए, आर्या जी को पता है, मुझसे ज़्यादा ही पता है, भले मैं बचपन से इंडस्ट्री में हूँ। रमाकांत मेरा भाई है जिसको हमने अभी भी अवार्ड दिया, रमाकांत मुंडे नाम है। ये आज का PR उन्होंने किया हुआ है। हाँ, ये आज का PR उनका ही है। और बॉलीवुड में हम लोग रहते हुए भी हमारी हमेशा सामाजिक सोच रहती है, जिस सोच को हमको आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी रंगमंच पर ऐसे जिसको आप बोलते हैं ना, नाटक करते, नौटंकी करते करना पड़ता है। क्योंकि लोगों को हम लोग लाफिंग क्लब के जरिए नहीं हंसाते, लोगों को हम लोग नेचुरल हंसाते हैं। नेचुरल लोगों के साथ में एक्टिंग करके उनको एक्टिंग की भूमिका में पूरी तरह उतार देते हैं। तो इसलिए बॉलीवुड का नाम दुनिया में है। मुंबई के बॉलीवुड से, वो जो मुंबई से शुरू हुई वो आज दुनिया में फेमस है। इस ऊपर आज आप लोग सब यहाँ मौजूद है। मौजूद का कारण रतन टाटा जी का बर्थडे है। अभी हमको केक काटना है, उनका बर्थडे का केक हमारे पास है, लेकिन उनके बर्थडे के लिए अभी दिलीप भाई एक गाना गाएंगे, आप उनका भी गाना सुनिए। और मौजूद कुछ लोग 1-1 मिनट 1-1 सेकंड और भी कुछ बोलेंगे और आपको उसका मजा आएगा। दिलीप भाई। इनके लिए मैं एक इनकी जीवनी देख रहा था टीवी में, तो इन्होंने बताया कि जब वो कैसे संघर्ष से आगे आए, उस वक्त मैंने एक फिल्म का एक गाना है, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। और एक गाना उनके बर्थडे के लिए मैं गाना चाहूँगा, जो मेरा बहुत प्यारा गाना है, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हैं हम सुबह हो शाम। रतन टाटा जी हैप्पी बर्थडे टू यू, रतन टाटा जी हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बड़ी गर्व की बात है कि हम इस हिंदुस्तान में हैं जहां हमारे रतन टाटा जी का जन्म हुआ, और हम बहुत भाग्यशाली हैं। और मैं दादा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू दादा।
जी घर पर है, देखते हैं जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया। मेरे पास बड़ी से बड़ी गाड़ी है लेकिन 4 घंटे में कमर पकड़ लेती है, साइटिका हो जाता है। तो श्री रतन टाटा जी ने सबको काम दिया, बेरोजगारों को काम दिया, हमेशा जागरूक रहे और हमेशा अपडेटिंग करते रहे और सबको अपडेट किया। उनके लिए जोरदार तालियां। आज उनके जन्मदिन के लिए गाड़ी चलाएगा, क्यों है ना कच्चा बनियान। हो भाभी जी घर पर है। थैंक यू। और मैं इसी के साथ साथ हमारे उन डॉक्टरों को जो हॉस्पिटल की पूरी टीम है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि प्लीज